तहसील ऑफिस है और ये तहसील ऑफिस के हम आपको कमरे दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे कमरे खाली पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है। ये नायब तहसीलदार ऐसा खुलासा करने वाले हैं तहसील ऑफिस लार का जो शायद ही आम लोगों को ना पता हो, लेकिन आम लोगों के जूते जो हैं वो इस तहसील ऑफिस में चल चल के घिस गए हैं। इन्हें 8-8 महीने सालों तक लोगों की फाइलें इनके इस काले कमरों में सड़ जाती हैं और लोग फिर आखिरकार इसी तरह खाली हाथ वापस लौटते हैं। ऑफिस के मुलाजमीन जो है अपनी हद पार कर रहे हैं। इस तहसील को मुझे समझ में नहीं आता है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं पड़ी है और आम लोगों के जूते खिस गए हैं यहाँ आते आते। जी, बहुत जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, महीनों से पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के तहसील लार में और आज हम अपनी ख़ास पेशकश में एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं तहसील ऑफिस लार का जो शायद ही आम लोगों को ना पता हो, लेकिन आम लोगों के जूते जो हैं वो इस तहसील ऑफिस में चल चल के घिस गए हैं। पिछले ही दिनों आपको ये जो हाथ में आप मेरे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये कोई आम राह चलते हुए उठाया हुआ कागज़ नहीं है, बल्कि ये एक RTA एप्लीकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे डाली गई थी 1 महीने पहले। और इस RTI में लिखा गया था कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो हर किसी दफ्तर को एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म जो हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं और वीकली स्टेटस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, और ताकि टाइम पे जो लोगों के सर्टिफिकेट हो या लोगों की कोई भी मसले मसाइल हो, कोई एप्लीकेशन हो, वो एक प्रॉपर चैनलाइज्ड तरीके से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में और इसमें अमेंडमेंट करके और बहुत सारे जो दफ्तर थे और बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट में लाए गए, फाइल किया गया था इस तहसील ऑफिस में। और उसके बाद 1 महीना तहसील ऑफिस के मुलाजमीन को सोचने में लगा कि इसका जवाब क्या दिया जाए, और आखिरकार एक जवाब लिख के देते हैं। वो जवाब अगर अपने नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे। इन कनेक्शन टू योर एप्लीकेशन डेटेड नाउ 3/2022 हैज़ बीन फाउंड दैट योर एप्लीकेशन इज़ अंडर unclear about the information you have sought from the office. Therefore, you are informed to clear your application and seek the specific information or file. इनका ये कहना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सरासर इनकम्प्लीट है और हमें समझ नहीं आती है, जबकि इसे में क्लियर तौर पे ये आपको अगर बताते चलें, इसमें क्लियर तौर पे ये लिखा गया है कि एक जो इन्फॉर्मेशन है वो RTI एक्ट के तहत मांगी जा रही है, जो कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत मांगी जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें हद यहीं पे नहीं होती है, बल्कि हद ये है कि 6/4/2021 इनको हमने ये एप्लीकेशन 2022 में दी है और इनने वहाँ से आगे से 2021 की डेट लिख के हमें वापस दी है। देखें इनके डिस्पैच में 2022 है, हम जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसमें 9/3/2022 है, लेकिन ये जो वहाँ से एप्लीकेशन हमें दो रहे हैं 6/4/2021। ये तहसील ऑफिस के मुलाजमीन जो है अपनी हद पार कर रहे हैं। हद यहीं पे पूरी नहीं होती, 7-7 महीने 8-8 महीने सालों तक लोगों की फाइलें इनके इस काले कमरों में सड़ जाती हैं और लोग फिर आखिरकार इसी तरह खाली हाथ वापस लौटते हैं। क्योंकि ये जो एक एप्लीकेशन, ये दूसरी RTI जो हाल में फ़ाइल की गई है, ये एक RBI का स्टेटस मांगा जा रहा है, उसमें मांगा जा रहा है। और उसका क्या जवाब लिखते हैं? उसका जवाब ये लिखते हैं कि हमने CO ऑफिस में एक एप्लीकेशन भेजी है स्कूल कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे स्कूलिंग की सर्टिफिकेटें लगाई गई हैं, JK बोस की सर्टिफिकेट्स लगाई गई हैं। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी जो पूरी सर्टिफिकेट जो हैं स्कूल की क्वालिफिकेशंस वो लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के तहसील ऑफिस वालों को JK बोस पे भी भरोसा नहीं है, जम्मू कश्मीर बोर्ड पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन चलें, लीगल कार्रवाई थी अगर की भी, लेकिन उस बात को भी 2 महीने हुए। 2 महीने खाली एक वेरिफिकेशन करने के, बल्कि उससे पहले जो वेरिफिकेशन इनको करनी थी 1 साल लग गया इनको एक RBI सर्टिफिकेट इजरा करने में, और अभी तक वो पेंडिंग पड़ी है। हम यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट्स भी यहाँ पे आए हैं आज इस तहसील ऑफिस के अंधेरे कमरे देखने के लिए, क्योंकि अभी हम आपको विजुअल्स में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे कमरों में ताले पड़े हुए हैं। 3 नायब तहसीलदार की पोस्टर्स जो हैं वो पेंडिंग है। तहसीलदार की जो पोस्ट है वो इसी तरह पड़ी हुई है, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। हाल में एक नायब कुल था यहाँ पे, उसकी भी 31 मार्च को है जो ट्रांसफ़र हो चुकी है। हम अपनी आज की इस खास रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जहाँ पे इंतज़ामिया गवर्नमेंट दावे करती है वीकली स्टेटमेंट्स की
दावे करती है आए दिन कामों की, वहाँ पे ये तहसील ऑफिस जहाँ पे लोग आते तो हैं फ़ाइलें लेके, लेकिन उसके बाद खाली हाथ घर वापस लौट के जाना। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट जावेद शेख साहब। ये भी आए हैं यहाँ पे ग्रीवेंसेस लेके, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मुश्किलात हैं यहाँ पे। ग्रीवेंस बॉक्स तो हमारे पीछे है, ग्रीवेंस बॉक्स इतना बड़ा ग्रीवेंस बॉक्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खाली है, इसमें कोई ग्रीवेंस है नहीं, क्योंकि लोग जब थक जाते हैं फिर ग्रीवेंस डालने की भी फुर्सत इसमें नहीं रहती, खाली नाम के डब्बे हैं, काम के नहीं। जावेद साहब, क्या कुछ मुश्किलात हैं इस तहसील में? देखिए, बदकिस्मती की बात है नज़ाकत भाई कि यहाँ पर 3 नायब तहसीलदार पोस्ट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार लार, मनीगाम और सफ़ापोरा थे। तो एक तो रिटायर हो गया 31 मार्च को, 2 ऑलरेडी खाली थे। जब तीसरा रिटायर हो गया, वो भी खाली है। और जहाँ तहसीलदार साहब ऑलरेडी यहाँ एडिशनल चार्ज है तहसीलदार तुलमुल को, वो 3 दिन आते हैं यहाँ पर, ये है बोर्ड लगा हुआ है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। देखिए, इस तहसील को मुझे समझ में नहीं आता है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं पड़ी है और आम लोगों के जूते खिस गए हैं यहाँ आते आते। सफ़ापोरा से लेकर मनीगाम से लेकर लार पूरा एरिया सफ़र कर रहा है। हमारी गुजारिश है डीसी साहिबा से कि वो पर्सनली इंटरवेन करे और देखे ये नायब तहसीलदार इसकी पोस्टिंग करे यहाँ पर, और जो आम लोग यहाँ अपनी शिकायतें लेके या कोई ग्रीवेंस उनको है वो लेके यहाँ आ जाए, उनका तखमीना जल्दी से जल्दी हो। और यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, आम लोग सफ़र कर रहे हैं। इंतज़ामिया से, एलजी इंतज़ामिया से, डीसी गांदरबल से क्या आपकी गुजारिश रहेगी इस हवाले से? मेरी गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहिबा से, वो पर्सनली इसमें इंटरवेन करे और यहाँ एक तो 3 नायब तहसीलदारों को ये पोस्ट करे और यहाँ भेजे, और यहाँ तहसीलदार साहब, क्योंकि यहाँ एडिशनल चार्ज है तहसीलदार तुरमुला को, और यहाँ फौरी से फौरी तहसीलदार भेजा जाए, ताकि यहाँ के लोगों के जो जितने भी मुश्किलात हो उनका इजाला ऑन स्पॉट जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, महीनों से पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब अफसरी यहाँ पर नहीं था तो इसमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत है और माइन्यूटली पॉजिटिव लाइन में ये ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में ये यहाँ पर होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट बात करें। हम थोड़े से अंदर के विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तहसील ऑफिस है, और ये तहसील ऑफिस के हम आपको कमरे दिखाने की कोशिश करेंगे। सारे कमरे खाली पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं है। ये नायब तहसीलदार लार, ये इनका ऑफिस है, लेकिन अंदर ऑफिस में कोई नहीं है। और आपको बताते चलें, ये खाली कमरे हैं, बस खाली कमरों के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ऊपर भी आपको लेने की कोशिश करेंगे हम, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे आप थोड़े से विजुअल्स दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि अभी अभी दरवाजे खोले हैं, कुछ कमरों के बंद पड़े थे, अभी बहुत सारे कमरा अभी खुला है, क्योंकि अभी इस कमरे पे हमारी नज़र नहीं पड़ी थी, अभी कमरा खुला। इससे पहले ये कमरा बंद था, क्योंकि अक्सर बंद रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ आते हैं ये कमरा बंद ही रहता है और लोग बिना अपने सर्टिफिकेट्स के यहाँ से जाना पड़ता है उनको। यहाँ पे आपको हम सीढ़ियों से ऊपर वाली तस्वीरें दिखाएंगे। नायब तहसीलदार के कमरे तो खाली ही पड़े हैं, लेकिन तहसीलदार लार का इनका रूम है, तहसीलदार लार, लेकिन यहाँ पे भी ये जो इनका रूम है वो खाली है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। आपको दिखाते चले, ये भी खाली है। और यहाँ पे एडिशनल चार्ज तो दी गई है एक तहसीलदार को, लेकिन 3 दिन वो आते हैं तो, लेकिन उसमें भी लोगों के काम अधूरे पड़े हुए हैं। जहाँ पे पिछले एक साल से लोगों की जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो RBA हो, ST हो, PSP हो, ताला लगा हुआ है नीचे। लोगों ने जब हमसे ये ग्रीवेंसेस बार हमें फ़ोन कॉल आई, हमने भी कोशिश की आज अपने कैमरा में ये चीज़ें दर्ज करने की। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और मुलाजमीन को ये भी नहीं पता कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आखिरकार होता क्या है। लोग कैसे जान पाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, लोग जान नहीं पाते हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को। लेकिन यहाँ के मुलाजमीन ही को अगर पता नहीं है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या होता है, तो आम लोग कैसे जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट से लोगों को ये भी पता चले कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या होता है। लेकिन हम गुजारिश करेंगे LG इंतज़ामिया से और DC गांदरबल से खासकर कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के जो हवाले से अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जाए, ताकि आम लोगों को उनके जो हकूक़ हैं वो पता चल सकें। आज की 2 RTI फाइल्स जो हमारे हाथ में हैं, ये दोनों हम आपको बताते चलें कि ये दोनों यहाँ पे फ़ाइल की गई थी, लेकिन एक पे तो जवाब ये दिया गया कि इसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि एक पूरा 8 पन्नों का लिखा हुआ इनको समझ नहीं आया, क्योंकि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का था, इसलिए इनको समझ नहीं आया। और दूसरी जो RTI एप्लीकेशन थी, इन्होंने घुमा फिरा के लास्ट महीने का जवाब दिया है कि यह RBA एप्लीकेशन क्यों पेंडिंग
नहीं है, क्योंकि हमने CO ऑफिस में भेजा है, वहाँ 1.5 महीने से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये RBA फ़ाइल पिछले 1 साल से यहाँ पे इनके कमरों में पड़ी हुई है, लेकिन एक टेबल से दूसरे टेबल चलने में इनको 3 महीने लग जाते हैं। आप बने रहिए इस तरह पुकार न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हम आपको और भी ऐसी बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। दीजिए अपने मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफ़ा को इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहे एक और रिपोर्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह